नमस्कार। कक्षा 10 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। समांतर श्रेणी यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, और जो दोनों पदों का जो अंतर होता है उस अंतर को हम सार्वंतर डी कहते हैं। इसको डी से प्रदर्शित भी करते हैं। समांतर श्रेणी का यनवा पद होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां ए एन यनवा पद है, ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है और डी उसका सार्वंतर। इसी प्रकार अंत से यनवा पद होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे एनवे पद होते हैं, और अगर हम समांतर श्रेणी पता करनी हो तो एपी होगी हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी प्रकार क्रमशः ए प्लस 4d, ए प्लस 5d की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। अब जैसे हमने सवाल लिखा है 2, 5/2, 3, 7/2, हमें इसमें d ज्ञात करना है तथा समांतर श्रेणी के अगले दो पद और ज्ञात करने हैं। तो d के लिए ये हो गया a1, a2, a3, a4 ऐसे आगे रहेगा। तो d बराबर फार्मूला होगा a2 माइनस a1, तो a2 5/2 माइनस 2/1, तो 5 माइनस 4/2 अर्थात d हो गया हमारा 1/2। 4 पद दिए गए हैं, d ज्ञात हो चुका है, अगले हमको 2 पद और ज्ञात करने हैं। तो a5 होगा a प्लस 4d, तो a हो गया हमारा 2, 4 गुणा 1/2, 2 1 2 दूनी 4, 2 और 2 प्लस 2 बराबर 4। पांचवा पद ऐसे a6 होगा हमारा a प्लस 5d, तो 2 प्लस 5 गुणे 1/2, तो 2 प्लस 5/2 लासा लेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 5/2 अर्थात 5/2। तो हमारी समांतर श्रेणी तैयार हो गई। AP इक्वल टू 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 5 और 4 9, 9/2। इस प्रकार ये हमारी समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। सवाल दिया गया AP 6, 10, 14 का 25वां पद हमें ज्ञात करना है। तो A बराबर हो गया 6, तो D बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, तो D बराबर 4। 25वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 25, फार्मूला लगेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 25, 6, 25 माइनस 1 और 4, तो 6 प्लस 24 गुणे 4, 6 प्लस 4 चुकू 16, 4 दूनी 8 9, 96 और 6 102 अर्थात इस AP का 25वां पद 102 प्राप्त हुआ। अब अगला सवाल दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 88 है। तो A हो गया 3, D हो गया 8 माइनस 3 अर्थात D बराबर 5। कौन सा पद ज्ञात करना है तो n बराबर क्वेश्चन मार्क और an बराबर 88। फार्मूला बार बार लिखने से फायदा ये होता है, हमें बिना हल किए बिना याद किए हुए हमको फार्मूला याद हो जाता है। तो 88 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 टू 5, 3 88 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5, 5 से 3 चला जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, तो 5n माइनस का 2 इधर आएगा, तो 88 प्लस 2 5n
अर्थात 5n बराबर 88, तो n बराबर 90, 5n बराबर 90, तो n बराबर 90/5, 51 5 8 40, तो n बराबर 18, अर्थात इस एपी का 18वां पद 88 प्राप्त होगा। अब उल्टा सवाल 3 8 13 18 98 का अंत से 7वां पद, तो जो हमारा an है बराबर 98, अर्थात इसी को हम यल भी डिनोट करते हैं। तो a बराबर 3, d बराबर 8 माइनस 3, तो d बराबर 5 और n बराबर 7, तो अंत से 7वां पद बराबर यल माइनस अंत से nवां पद फार्मूला लगेगा n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें ज्ञात करना है 7वां पद, तो 98 माइनस 7 माइनस 1 और d आया है 5, तो 98 माइनस 6 गुणे 5, तो 98 माइनस 30 अर्थात 68, तो अंत से 7वां पद हमें प्राप्त हुआ 68 अर्थात 68, ये दूसरे फार्मूले से। अगला है एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो हमारे पास दिया गया है n बराबर 50, तीसरा पद का मतलब a3 बराबर 12, तो इसी को हल करते हैं a प्लस 2d बराबर 12, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अंतिम पद 106, अर्थात जो अंतिम पद होगा वही हमारा 50वां पद होगा। तो फार्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 106, a मालूम नहीं है, n हो गया 50 माइनस 1 इंटू डी, तो 106 बराबर a प्लस 49d, अर्थात लिख सकते हैं a प्लस 49d बराबर 106। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर जब घटाएंगे तो a प्लस 49d 106, a प्लस 2d 12, तो माइनस 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 कट जाएगा, तो 47d बराबर 6 में से 2 गया तो 4, अब 10 में से 1 जाएगा तो 9, 94, तो d बराबर 94/47, 47 दूना अर्थात d बराबर 2। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो प्राप्त होगा a प्लस 2 गुणा 2 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4, तो a बराबर 8। अब हमें ज्ञात करना है 29वां पद, 29वां पद। 29वां पद होगा a प्लस 28d, तो 8 प्लस 28 गुणा 2, तो 8 प्लस 56, 56 और 8 64, अर्थात इस एपी का 29वां पद हमें प्राप्त हुआ 64। अगला सवाल है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो 11वां पद का मतलब हो गया a11 बराबर 38, अर्थात a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही 16 है, तो a16 बराबर 73, a प्लस 15d बराबर
73 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो a प्लस 15d 73 a प्लस 10d 38 माइनस 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 कट जाएगा तो बचेगा 5d। 13 में से 8 जाएंगे तो 5 और 6 में से 3 जाएगा तो 3। तो d बराबर 35/5 51 5 5 7 35। तो d बराबर 7। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें प्राप्त होगा a प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38। तो 38 a बराबर a प्लस 70 बराबर 38। तो a बराबर 38 माइनस 70 a बराबर माइनस 32। अब हमें ज्ञात करना है 31वां पद। तो ये होगा a प्लस 30d। तो माइनस 32 30 गुणे 7 तो माइनस 32 प्लस 210। तो 31वां पद होगा 10 में से 2 चला जाएगा तो 8 9 में से 3 चला जाएगा तो 6 अर्थात 1 2 में तो अर्थात 10 में से 3 चला जाएगा तो 7 अर्थात 31वां पद होगा हमारा 178। आज का अगला और आखिरी सवाल एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सारवंतर ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार हम लिख देंगे a17 a10 प्लस 7। तो ये 17 होगा a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7। पक्षांतर कर दीजिए a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d 7। a से a कट जाएगा 16 से 9 जाएगा तो 7d बराबर 7। तो d बराबर 7/7 7 51 7 7 51 7। तो d बराबर 1 अर्थात सारवंतर 1 प्राप्त हुआ। धन्यवाद।